तो अब तक हमने देखा था कि जंगकुक जब सावजी को लेकर अपने अपार्टमेंट में गया अपने कुछ कपड़े लाने के लिए, तब किम वहाँ पर था। अब तो हद ही हो गई थी। जंगकुक उसे वहाँ पर देख के उस पर गुस्सा भी नहीं कर सकता था। उसने नॉर्मल टोन में कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। किम ने कहा कि मैं ये देखने आया था कि आप घर कब वापस आओगे। ये बोलते हुए उसने सावजी की ओर देखा, और वो भी बहुत ही ज्यादा गुस्से से। तो सावजी डर गया। जंगकुक ने कहा कि घर, ये बस मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा घर नहीं है। किम, अभी मैं तुमसे बिल्कुल भी फाइट नहीं करना चाहता। चुपचाप मेरे अपार्टमेंट से निकल जाओ, और मैं कल ही ये जगह बेच रहा हूँ। ये सुन के किम शॉक्ड हो गया कि क्या आप इसे बेच रहे हो। जंगकुक ने स्मिक के साथ कहा कि हाँ, क्या तुम इसे खरीदना चाहते हो। 7 मिलियन फिक्स प्राइस है। तुमने और जिमीना ने अभी तक काफी ज्यादा पैसे कमाए हैं, तो फिर इतना तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं होगा। ये सुन के किम अपने दांतों को क्लेंच करता है कि हाँ ठीक है, मैं ये खरीद लूंगा। जंगकुक ने सावजी से कहा कि सावजी, बेडरूम में जाके मेरे कपड़े पैक कर लो। वहां पर वार्ड में सबसे ऊपर वाले स्लेब में सूटकेस रखा हुआ है। सावजी तो हाँ ठीक है ऐसा कहकर अंदर जाने लगा, और उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था किम के पास से गुजरने में। सच में किम ने उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया और चिल्लाया कि अंदर जाने की परमिशन तुम्हें किसने दी। जिससे जंको गुस्सा हो गया और उसने गुस्से से किम का कॉलर खींच के चिल्लाया कि तुम्हें यहाँ आने की परमिशन किसने दी। आखिर तुम खुद को समझते क्या हो। वो दोनों गुस्से से एक दूसरे की ओर घूरे जा रहे थे, और एक ही साथ एक ही बात मन में सोच रहे थे कि आखिर हम दोनों इस मुकाम पर कैसे पहुंच गए। जंकुक ने फिर से सावजी से कहा कि अंदर जाके सामान पैक कर लो। तो फिर सावजी जल्दी से उठा और अंदर जाने लगा कि हाँ मैं जा रहा हूँ। किम ने जंकुक से कहा कि आप उससे कांटेक्ट मत करो। अगर आप मुझे 2 प्रॉमिस दोगे तो फिर आपको एक भी पैसा नहीं गंवाना पड़ेगा। मैं आपकी मदद करूँगा। जंकुक समझ गया कि उससे कांटेक्ट नहीं करना है, मतलब कि वो जिमीना की बात कर रहा है। उसने किम का कॉलर छोड़ दिया और हंसते हुए कहा कि क्या तुम्हें सब लोग बेवकूफ़ नजर आते हैं। तो तुमने कितनी बार मुझे फंसाया है, तो फिर अभी तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारा भरोसा कर लूँगा। किम ने कहा कि जंकुक भाई, बस एक बार मेरा भरोसा कर लो। लेकिन जंकुक जैसे अब इन सब से बहुत ज्यादा थक चुका हो, वैसे वो आगे जाने लगा। पर किम ने पीछे से आके उसे हग कर लिया और बार बार उसे कहने लगा कि जंकुक भाई, बस एक और बार मेरा भरोसा कर लो। जंकुक ने उससे दूर होने का स्ट्रगल किया, लेकिन वो उससे दूर नहीं हो पाया। उसका फेस भी रेड हो गया और उसने गुस्से से कहा कि किम, तुम बहुत बड़े कमीने हो। किम ने अपने लिप से जंकुक की नेक पर प्रेस किया, तो जंकुक सोचता है कि मेरे साथ इतना सब कुछ बुरा करने के बावजूद भी वो मेरे साथ अभी ऐसा कैसे कर सकता है। जंकुक ने अपना सर मार के किम को अपने से दूर किया, और किम स्टेबल हो उससे पहले ही उसने किम के फेस पर एक घूंसा और मार दिया। और वो मन में बोलता है कि अब तो मुझे उसे देने के लिए गाली भी नहीं बची। अब मैं बस उसे पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैंने उसे खत्म कर दिया तो फिर मेरी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। किम ने कहा कि जंकुक भाई, चलो बैठकर आराम से बात करते हैं, मुझे बस 10 मिनट दो।